गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करें। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, इसके परिघत त्रिभुज ABCD खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, BD हुआ और ये वाला CD हुआ, स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित हो जाता है। देखिए ये बिंदु D द्वारा BC विभाजित हो जा रहा है। BD में और 8 सेंटीमीटर और CD में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है, वो AB और AC ज्ञात करनी है। चलिए बनाते हैं। माना O केंद्र वाले वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदु D, E और F पर स्पर्श करती हैं। देखिए यहाँ पर D है, वहाँ पर हम अपने मन से मान लेंगे E मान लेते हैं और यहाँ पर हम अपने मन से F मान लेते हैं। अब इसके बाद हम AF के लंबाई को मान लेते हैं x। तब माना AF बराबर में x सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मान लेते हैं, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसीलिए AF बराबर में AE बराबर में x सेंटीमीटर मान लिए। BC भी इसी प्रकार से CF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि C बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और ये 6 तो वे भी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से BD और BE भी बराबर हो जाएगा, बराबर में 8 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब त्रिभुज ABC में आपसे पूछा जाए BC कितनी होगी, तो हम कहेंगे 8 और 6 को जोड़ देंगे, मतलब BD और CD को जोड़ेंगे तो 8 प्लस में 6 बराबर में 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब पूछे AB की लंबाई तो AB के लिए हम कहेंगे AE प्लस में BE, तो AE है, ये वाला 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाए AC बराबर क्या होगा, तब हम कहेंगे
ए एफ प्लस सी एफ, तो ए एफ का मान x और एफ का मान x सेंटीमीटर लिख देंगे। माना ए बराबर 14 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेंगे x प्लस 6 सेंटीमीटर, सी बराबर x प्लस में 8 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ए बी सी कैसे माने, तो देखिए बड़ी भुजा के सामने वाला अपोजिट साइड में जो होता है उसको स्मॉल ए से, उसी लेटर को स्मॉल से सूचित कर देते हैं। देखिए ए से, ए के उसके सामने, सी के सामने वाला जो ए बी है उसी को स्मॉल सी से सूचित कर देंगे। ठीक है, एंगल से देखिए ए के अपोजिट में क्या है, बी सी है। ए के एंगल के अपोजिट बी सी, तो बी सी, तो ए ये भुजा की लंबाई हो जाएगा, मतलब छोटा ए से इसको डिनोट करते हैं। ये ज्योमेट्री का नियम है। अब हमें पता है यहाँ से अर्ध परिमाप ज्ञात हो सकता है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो ए के मान हम रख देंगे 14, बी के मान x प्लस 6, सी का मान x प्लस 8 बट्टा में 2। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 28, एगो x 2 x बट्टा में 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 14 प्लस में x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 14 प्लस में x, ये एस आया अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारा मान दिया हुआ है, बारी बारी से पुटअप कर देते हैं। देखिए एस का मान पहले दिया हुआ है 14 प्लस में एक्स, फिर 14 प्लस में एक्स, ए का जो मान है वही रख देते हैं 14, और एक्स का फिर मान 14 प्लस में एक्स, बी का मान x प्लस 6 था, तो एक्स माइनस हो जाएगा, माइनस में एक्स माइनस में 6 प्लस में एक्स, सी का जो मान तो सारा माइनस में हो जाएगा। जब माइनस छूटता है तो प्लस वाला भी माइनस में या माइनस वाला प्लस में, और दोनों प्लस में था इसीलिए माइनस। 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, और यहाँ भी x से x कट गया। चलिए फिर रूट अंडर 14 प्लस एक्स, यहाँ बचा x, और यहाँ बचा 14 में से 8 गया, 6 गया 8, और वहाँ 14 में से 8 गया 6। चलिए 8 और 48, 8 48 एक्स, 14 प्लस में एक्स। चलिए थोड़ी अब इसमें रचना करनी होगी हमें। देखिए वृत्त के केंद्र से रचना करते हैं, सारे इसके शीर्ष को मिला देते हैं, बी से ए से अब मिला देंगे इसको। अब ए से मिला दिए ना, और ये रचना किए हैं तो काट देते हैं बीच बीच से, थोड़ा डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ओ से लेकर केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे, ओ ई मिला दिए, स्पर्श रेखा लंब होती है, यहाँ पर भी लंब हो जाएगा, ओ ये लंब हो जाएगा ए बी पर, ये भी लंब हो जाएगा, लंब। वहाँ पर हम लोग को पहले प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि ये लंब होता है। वृत्त की त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। चलिए, ओडी लंब होगी बीसी पर, ओई लंब होगा एबी पर, और ओ एफ लंब होगा एसी पर। चलिए, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बी ओ सी का, ए ओ सी का, सभी को जोड़ देंगे तो पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बी ओ सी 1/2 आधार, आधार है मेरा डी सी ओ डी, 1/2 आधार ए बी, ऊंचाई हो जाएगा ओ ए, 1/2 ऊंचाई आधार हुआ ए सी, ऊंचाई ओ एफ। चलिए, ऊंचाई त्रिज्या ही है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हो जाएगा। 1/2 डी सी का मान रख देते हैं 14 पर। 1/2 एक्स प्लस में 8 गुना में 4, 2 ए प्लस में 6 प्लस में 4, 4 से 4 2 से काट देते हैं, 2 से यहाँ पर भी काट देते हैं। 14 दूनी 28, यहाँ पर कर देंगे 2 से गुणा, 2x प्लस 8 दूनी का 16 प्लस 2x प्लस में 12, जोड़ते हैं इन सब को। अब 16 12 28, 12 में 16 को 8, टोटल को जोड़े 56 प्लस में 2x 4x सी एम स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया वहाँ पर। और ये भी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, दोनों को बराबर कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 56 प्लस में 4x सेंटीमीटर, और ऊपर में आया है मेरा जो 48x कोष्ठ में x, 48x में 14 प्लस में x था, 56 प्लस में 14 है, इसलिए बराबर किए कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही था। ये वाला भी त्रिभुज का उसी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है और ये वाला भी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसीलिए दोनों को इक्वल कर दिए। 4 गुना 4 गुना 3x प्लस कोष्ठ में 14 प्लस में x, 56 प्लस में 4x। देखिए, एगो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, पेयर बन रहा था 3x, कोष्ठ में 14 प्लस में x, यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं 4 को, 14 प्लस में x यहाँ बच गया। और देखिए, 4 से 4 काट दे सकते हैं और दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। 3 में √2 3x प्लस में प्लस इंटू में कोष्ठ में 14 प्लस में x का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गए 3x, 14 प्लस में x, 14 प्लस x के होल स्क्वायर, 3x बराबर हो जाएगा, गुणा में है इधर है भागा में, उधर x का होल स्क्वायर, अब 8 में 14 प्लस में
एक्स बेस समान है तो पावर घट जाता है, तो घट के 14 में एक्स, ये वाला प्लस में इधर है माइनस में 2x बराबर 14, एक्स बराबर में 7। यहाँ तक ठीक है। अब जब x का मान आ गया तो हम आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। भुजा ए बी हमको निकालना था, तो x प्लस में 8, तो 8 के जगह पर 8 रहने देते हैं, x के जगह पर 7 रख देते हैं। 8 बराबर में 15 सेंटीमीटर ए बी, और ए सी बराबर हो जाएगा x प्लस में 6, तो x का मान 7 और ये वाला 6, 7 6 13 सेंटीमीटर। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।